नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बच्चा एक क्लास 10th का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। सिमिलर ट्रायंगल का है जिसमें ये कहा गया है कि आप प्रूफ करके दिखाओ यहाँ पर कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये जो चीज है ना, ये प्रूफ करने को बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हो या फिर जो भी वीडियो को देख रहे होंगे जो इनसे संबंधित है या अभी करेंट में चल रहे हो, टीचर भी हो, नहीं बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये आसान सवाल मुझसे तो एक टाइम पे नहीं बना है ना। मतलब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और मैं पूरा दिमाग लगा लिया। उस समय जो इसमें सोचना था उस वक्त मेरे दिमाग में वो चीज आया ही नहीं। तो दिमाग में मेरा कहीं ना कहीं आया, अगर मान लो मेरे साथ जो लगातार पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ये चीज उस वक्त उस टाइम पे क्लिक नहीं किया, तो बच्चों के साथ होना कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो थोड़ा सा इसलिए ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, पहला बात तो ये है सिंपल सी कि देखो, टीचर टीचर जो भी हैं पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो फंस नहीं सकते हैं, वो फंस सकते हैं। ठीक है, अगर दिमाग उस समय जो सोचना है उस वक्त अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स फंस सकते हैं, है ना। और इसमें अगर मान लो नहीं बन रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर अगर देखा जाना है बच्चा, तो रिवीजन ही एक तरीका है पढ़ाई करने का। मतलब आप हो या टीचर हो, अगर टीचर पढ़ना बंद कर देगा, हाँ ये बात है कि बहुत साल से पढ़ाते रहते हैं बहुत सारे टीचर, तो कोई एक स्पेसिफिक बुक को वो एक तरह से कहो रट गए, लेकिन कॉन्सेप्ट बाबू नहीं रटाता है। अगर मान लो क्वेश्चंस अगर अलग अलग हो जाएंगे तो जो टीचर में ये टेंडेंसी होगा कि नहीं अप्रोच कैसे लगाते हैं ना, वही टीचर उस चीज को समझ पाएगा। अदरवाइज रट के तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग और क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखो, ये ट्रेपेजियम तो नहीं है, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है लेकिन ये ट्रेपेजियम नहीं है। हम्म। और जो दो ट्रायंगल की बात हुई है इसमें बेस बीसी सेम है, दोनों का बीसी सेम है, राइट। अब देखो क्या करना क्या है एग्जैक्टली exactly। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर दो, आप कंस्ट्रक्शन कर दो ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डी से लेकर बीसी में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका बन गया राइट एंगल। डन है, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो ये राइट एंगल बन गया है तो थोड़ा सा आप देखो, ट्राई करो कि एरिया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन में एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये क्वेश्चन है। सॉरी, जो अभी शुरू का भाषण मिला होगा उस भाषण में ये चीज नहीं होगा, तो हो सकता है बहुत दिमाग लगाने वाले बोलें कि हाँ छूट रहा है कुछ। ठीक है, हाँ, एरिया है ए बी सी। ठीक, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन बनना कैसा है। तो इस पूरे ओवरऑल में अगर तुम सोचो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बेस इनटू हाइट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है। तो हाफ बेस यहाँ पे अगर हम लोग बीसी ले लिए और हाइट एओ ले लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चा डी बी सी ले ले तो इट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, अगेन बेस इज बी सी एंड हाइट इज, अगर मान लो यहाँ पर ए ओ, तो यहाँ पर ओ है बच्चा, हम लोग कोई एक पॉइंट को इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो देखो, यहाँ ए ओ नहीं, यहाँ सबसे पहले पॉइंट को मानो, ये पी है, कलर को बदलना पड़ेगा, ये P मानो और ये Q मानो, सपोज करो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंटू AP, ठीक बात है। अच्छा, और क्या हो जाएगा मामला, यहाँ हो जाएगा हाफ BC इंटू DQ, बेस इंटू हाइट, हो गया। बात यहाँ तक सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, देखो तो क्या है, इसमें ये वाला हाफ कट जाएगा, ये BC और ये BC कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। क्या आ गया, AP अपॉन DQ, ठीक है, AP अपॉन DQ, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज, इसको थोड़ा सा यहाँ खसका देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो थोड़ा कि आप ये काम तो कर दिए, आप एक चीज ले आए हैं, इट इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, ओके। लेकिन अगर हम लोग ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO में अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOQ बाय रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा, यस और नो। अच्छा, और अगर देखो तो एंगल APO इट इज इक्वल टू DQO, है ना, वाई, इट इज राइट एंगल, हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक राइट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DQO बाय AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी, सही है, ओके, नाइस, बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये AA से जैसे बराबर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AP अपॉन DQ इज इक्वल टू AO अपॉन DO, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 2 इसको मानो और ये इक्वेशन नंबर 1 मानो, देखो ये होगा, ऑफ कोर्स सिमिलर है, सिमिलर है तो होना चाहिए। अब जैसे हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, क्योंकि दोनों को देखो APDQ, यहाँ भी APDQ है, यहाँ भी APDQ है, देयरफॉर 1 एंड 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट, AO अपॉन DO होगा, और यही तो प्रूफ करना था, AO अपॉन DO, देखो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन एक टाइम पे जब सवाल आया तो अचानक से मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गया था, इसलिए सोचा कि चलो, अगर मेरे दिमाग से निकल सकता है तो ऑफ कोर्स बच्चों के दिमाग से भी निकल सकता है, तो इसी बात पे ये एक वीडियो बन गया है। कोई दिक्कत हो तो शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स पूछो हमसे, ओके, थैंक यू।